संभल की विवादित मस्जिद पर ही बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में मस्जिद की जगह विवादित स्थल लिखने की मांग की गई थी और विवादित स्थल लिखने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मान लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि संभल में जहां पर ये शाही जामा मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका भी दाखिल की थी, जिसके बाद अब ये हिंदू पक्ष की ओर से जो दूसरी याचिका है इसमें यह कहा गया है कि जो विवादित मस्जिद है उसको विवादित स्थल लिखा जाए, उसको विवादित मस्जिद की जगह विवादित स्थल लिखा जाए। ये मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से और इस मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी हामी भर दी है। 20 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस्क कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस्क कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। शंकर जैन को आप सुन रहे थे, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद संभल के मुस्लिम समुदाय ने क्या कहा, वो विवादित इमारत को मस्जिद ही बोलेंगे, वो ये कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? अब शाही जामा मस्जिद को विवादित इमारत बोला जा रहा है, कोर्ट कह रहा है विवादित इमारत है, ये लोग क्या सोच रहे हैं आसपास के रहने वाले? नहीं सर, विवादित नहीं है। हमने तो जब भी देखा जामा मस्जिद रहेगा, आज से बाप दादाओं के जमाने से जामा मस्जिद ही है। हाँ। विवादित ढांचा नहीं है। तो आप इसको विवादित इमारत नहीं मान रहे? नहीं मानने, हम नहीं मानेंगे सर। क्या कहेंगे भाई साहब आप इसको? कोर्ट कह रहा है कि विवादित इमारत है। नहीं भाई। हाँ। आपको क्या लगता है? भाई जो इन्होंने किया वही हमें लगता है बस। आप क्या कहेंगे? नहीं, विवादित ढांचा नहीं है। या अगर विवादित ढांचा होता तो इसको जो है अब से पहले भी सिर्फ 1-2 बार इस पे हुआ है, तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अगर ये विवादित ढांचा होता तो इतनी पुरानी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ ही जाती है, लेकिन ये इस सरकार में और इधर को आकर क्यों बात आ रही है, ये बताइए आप। ठीक है, तो लोग इसको विवादित जो इमारत है वो मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ये भी एक दुकान है, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि कोर्ट इसको अब शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बोल रहा है, लोकल लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, विवादित ढांचा तो है नहीं सर। अब कहने को क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आप यही रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। तो कोर्ट तो कह रहा है कि आपत्ति जताई गई कि इसको मस्जिद ना लिखा जाए, विवादित ढांचा लिखा जाए। ये तो कमेटी बताएगी साहब, ये तो और लोग बताएंगे। अभी विवादित ढांचे तो है नहीं, क्या कह सकते इस बात में। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है? कोर्ट के कहने का, कोर्ट तो अपना फैसला करेगा अपना। तो लोगों में इसको लेकर आपत्ति है। भाई साहब आप बताएंगे, आप क्या कहेंगे कि कोर्ट बोल रहा है कि ये विवादित ढांचा है? सर मस्जिद ही है जी। लोकल लोग क्या सोच रहे हैं? मस्जिद ही है, बस यही सोच रहे हैं। विवादित ढांचा नहीं मान रहा? नहीं, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। विवादित ढांचा नहीं मान रहे? नहीं। और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, एएसआई ने जो सर्वे किया था उसमें भी, उस रिपोर्ट में भी कई जगह मॉन्यूमेंट लिखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सामान्य कानूनी नियम है कि जब दो पक्षों के बीच में किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज को लेकर विवाद होता है तो उसे विवादित वस्तु ही कहा जाता है जब तक कि फाइनल फैसला न हो जाए। आपने राम मंदिर विवाद को भी देखा होगा, इतनी लंबी सुनवाई चली, कानून की कागज में वो विवादित ढांचा ही रहा। और आज जब अदालत उसे मस्जिद दिखा रही थी तो उसे हरिशंकर जैन जो पिटिशनर थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राम मंदिर के मुकदमे को उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ा है, उन्होंने कहा कि ये शब्द सही नहीं है और कोर्ट ने इसे माना कि हाँ, ये शब्द मस्जिद शब्द सही नहीं है। चूंकि ये मामला पेंडिंग है, उस मस्जिद को लेकर विवाद है, इसलिए उन्होंने विवादित ढांचा शब्द लिखवाया। अब ये अगर दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून की भाषा है। जी,
अखिलेश इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारे- बने हुए हैं। जी अखिलेश, बात पूरी करिए। सवाल करते हैं जी, मैं हरिशंकर जैन जी से पूछना चाहता हूं कि सर, आखिर विवादी ढांचा अगर शब्द लिखा गया, कानून के तहत लिखा गया, कानून का शब्द है, तो दूसरे पक्ष को इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, दूसरा पक्ष कितना कानून के हिसाब से काम करता है, इस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जनता के सामने है, जनता देख रही है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। पर जो कोर्ट ने किया है वो न्याय की दृष्टि से किया है, और जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक मर्यादा है वो यही है कि अगर कोई बात डिसाइडेड नहीं है, पेंडिंग है, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष मानता है नहीं मानता है, वो तो सफ़ेद नहीं मानते, काले को काला नहीं मानते, मंदिर सामने दिखे तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं। तो उनके मानने न मानने से तो कानून नहीं चलेगा, कानून तो उस पर चलेगा कानून क्या है। तो इसलिए कोर्ट का आदेश जो है बिल्कुल सही है, और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। जी, लेकिन एक सवाल और उठता है कि आखिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एएसआई के कंट्रोल में है, एएसआई उसमें अपना देखरेख में काम कर रही है, लेकिन ये बार बार मुस्लिम पक्ष उसमें रंगाई पुताई की मांग क्यों कर रहा है? क्या एएसआई उसमें रंगाई पुताई नहीं कर सकता? इनको कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि यही तो मेरा सूट है कि शुरू से आज तक एएसआई को उन्होंने घुसने नहीं दिया, एएसआई को अपना काम नहीं करने दिया। यही तो सूट में लिखा है मैंने, और उनके एप्लीकेशन में भी है कि लगातार हम पुताई कराते आ रहे हैं। और जो पुताई पिछली बार कराई थी उसमें एनामिल पेंट लगाकर इतना गाढ़ा पेंट लगाया है कि जो भी उसके अंदर जो भी हिंदू चिन्ह थे वो सब कवर कर दिए गए, और चाहते थे कि जो कुछ बचा खुचा है वो भी पूरा कर दें। इसी की तो एप्लीकेशन आई है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जी, एएसआई को पावर है, लेकिन ये सवाल है कहाँ उठता है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ काइया जमी हुई है, वहाँ बहुत गंदगी है। क्या अब तक नहीं था? ये डिस्प्यूट तो अभी कुछ महीनों पहले आया है, उसके पहले साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं आया? देखिए, सब बहाना है, और सफाई के बारे में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने आदेश कर दिया है एएसआई साफ सफाई करावे, एएसआई ने कहा करा रहे हैं। आज कोर्ट के सामने स्टेटमेंट आ गया है कि हाँ करा रहे हैं, तो दोनों पक्षों को आपत्ति नहीं है, तो सफाई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंटिंग जो है वो सीरियस है, और पेंटिंग हमारा सीरियस ऑब्जेक्शन है कि पेंटिंग नहीं हो सकती है। अभी तो मामला ये है कि जामा मस्जिद है कि जमी मस्जिद है, जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में, किसके बारे में, जो एग्रीमेंट है उसके किसके बारे में, क्योंकि वहाँ एक एक चीज़ इस तरह से की गई है कि मुस्लिम पक्ष जितना गलत कर सकता है उतना कर रहा है। अब जो चीज़ जुमी मस्जिद है, जमी मस्जिद है, उसको जामा मस्जिद कह रहे हैं। जामा मस्जिद वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, ये जमी मस्जिद है, ये अलग है। भाई लोग जिधर फायदा देखते हो उधर नाम बदल देते हैं, खाली अल्ली व बे का फ़र्क होता है। तो हम लोग मुस्लिम हिसाब से गवर्न नहीं हो सकते, हमको कानून के हिसाब चलना है, और कानून के हिसाब से हम भी चल रहे हो, कोर्ट भी चल रही है, और उसी हिसाब से चलेंगे। जी, इस शब्द के आ जाने से, जैसा कि आपके कहने के बाद कोर्ट ने माना कि ये विवादित ढांचा है, इस शब्द के ऑर्डर में आ जाने से ये मामला कितना बदल जाएगा, और इस पर आगे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो लिखा है, जो ऑर्डर है, पढ़ लीजिए, और जो ऑर्डर पढ़ने के बाद जो मतलब निकालना सो निकालिए। परंतु इतना तय है कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाता तो ये विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, सीधी सी बात है। अब क्या निकलता है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट